बात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत के अष्टदशा पाठा पितृभक्तो नचिकेता का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस पाठ को आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपनी पुस्तिका को लेकर बैठे ताकि आपको हिंदी और संस्कृत समझने में आसानी हो। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अष्टदशा पाठा पितृभक्तो नचिकेता। पाठ 18 पिता भक्त नचिकेत। एका पितृभक्तो बालका अल्पे वयसति एव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तोन। एक पिता का भक्त बालक कम उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान को पाया। तस्य नाम नचिकेता तस्य पितु नाम वाज्रश्रावश्चास्ति। उसका नाम नचिकेता और उसके पिता का नाम वाजश्राव था। एकदा वाजश्रावा सर्वमेघ यज्ञम अकरोत्। एक बार वाजश्राव सर्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञे समुन्ता गते सा ब्राह्मणदेभ्य दक्षिणारूपेण दुर्बलानां वृद्धानां दुग्धदानेन असमर्थना धेनुदानेन प्रवृत्तो अभवत्। यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वह ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में कमज़ोर, बूढ़ी, दूध देने में असमर्थ गायों को देना चाहता था। बालका नचिकेता एतत् दृष्ट्वा अचिन्त्यत् यत् एतादृशना धेनूनां दानेन मम पिता नरके पतिष्यति। बालक नचिकेता ये देखकर सोचा कि इस प्रकार की गायों को देने से मेरे पिता नरक में जाएंगे। बालका पुत्रस्य कर्तव्य मनसि निधाय जनकम अवदत्। हे पिता, दक्षिणाय प्रिय वस्तु पृच्छ्यते। बालक पुत्र के कर्तव्य को मन में रखकर पिता से बोला, हे पिता, दक्षिणा में प्रिय वस्तु देनी चाहिए। भवता सर्वाधिक प्रिय अहमस्मामि अतः मां कस्मै दयसति। यदा जनका कमपि उत्तरनायच्छत् तदा सा द्वे तित्रे एवमेव अवदत्। तदा तस्य पिता उद्विग्नः भूत्वा अकथयत्, अहत्वा मृत्येव ददामीति। आपका सबसे अधिक प्रिय मैं हूँ, इसलिए मुझे किसे देंगे। जब पिता कुछ भी उत्तर नहीं दिए तब वो 2-3 बार बोला। तब उसके पिता परेशान होकर कहे, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। बच्चों, इस कहानी में एक पिता भक्त बच्चे का वर्णन किया गया है जो कि अपने पिता का भक्त था और उस बच्चे का नाम नचिकेत था और उसके पिता का नाम वाजश्राव था। वाजश्राव ने एक दिन सर्वमेघ यज्ञ किया और उसने ये सोचा कि यज्ञ करने के बाद मैं ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में कमज़ोर, बूढ़ी और दूध देने में असमर्थ, अर्थात जो गाय बहुत बूढ़ी होंगी, कमज़ोर होंगी और दूध नहीं दे सकती, उन गायों को दान के रूप में मैं ब्राह्मणों को दूंगा। परंतु उसके बच्चे ने ये देखा तो उसने सोचा कि यदि मेरे पिताजी इस प्रकार का दान देंगे तो वो नरक के भागी होंगे। तो अपने पुत्र के कर्तव्य को निभाते हुए नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, दान के रूप में अपने सबसे अधिक प्रिय वस्तु को दिया जाता है और मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो आपकी सबसे अधिक प्रिय वस्तु हूँ, तो आप मुझे दान किसे देंगे। तो पिता से उसने 2-3 बार ये प्रश्न पूछा तो पिता ने गुस्से में होकर उससे कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। तो आइए बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। यद्यपि बालका जानती स्म यत् पिता अक्रुद्धो भूत्वा एवं अवदत्, तथापि सा पितु आदेशं पालिप्य यमपुरम् अगच्छत्। यद्यपि बालक जानता था कि पिता क्रोधित होकर ऐसा कहे हैं, फिर भी वो पिता के आदेश का पालन करके यमपुर गया। तत्र तदा यम अनुपस्थिता अस्ति। जब यमपुर गया तो वहाँ पे यम उपस्थित नहीं थे। बालका त्रीणि दननि तद्रेव कमपि अभुक्तवः अपितवः च यमस्य प्रतीक्षामां करोत्। बालक ने 3 दिनों तक वहीं कुछ भी बिना खाए और बिना पिए यम की प्रतीक्षा की।
चतुर्थे दिवसे यमा आगत्य त्रिदभ्या दिवसे भिभुक्षितः पिपासितः चातिथि दृष्ट्वा पश्यताम अकरोत्। चौथे दिन यम आए, 3 दिन से भूखे प्यासे अतिथि को देखकर पश्चाताप किए। बच्चों, आगे की कहानी में ये बताया गया है कि जब नचिकेता के पिता उसको ये कहते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तो वो बच्चा जो है वो यमलोकपुरी चला जाता है और वहाँ पे वो इंतज़ार करता है, परंतु यम वहाँ पे नहीं होते हैं। वो 3 दिन तक भूखे प्यासे रह के यम का इंतज़ार करता है। चौथे दिन जब यम लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि अतिथि स्वरूप वो बालक उनके यहाँ पे 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है और इस चीज़ का उन्हें पश्चाताप होता है। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। यमा पितृभक्त बालिका दृढ़ निश्चय ज्ञात्वा प्रसन्ना अभूत च तै त्रीन् वरदानः यच्छुतम् अवदत्। यम पिता भक्त के दृढ़ निश्चय को जानकर प्रसन्न हुए और उससे 3 वर मांगने के लिए बोले। तथा बालका प्रथम वर रूपेण स्वपितु प्रसन्ना, द्वितीय वर रूपेण स्वर्ग साधिकाम अग्नि विद्या चा आयाचत। इसके बाद बालक पहले वर के रूप में पिता की प्रसन्नता और दूसरे वर के रूप में स्वर्ग की साधिका अग्नि विद्या को मांगा। यमा प्रथम द्वितीय च वर बालकाया नचिकेतस्य प्रयास्यच ततो नचिकेता अग्निविद्याया यादृशा वर्णान यमान अश्रोत तथैव यत्कथा आश्रवयत्। यम ने पहले और दूसरे वर को बालक नचिकेता से पूछा। तब नचिकेता ने अग्नि विद्या का जिस प्रकार से वर्णन यम को सुनाया था, ठीक उसी प्रकार सुनाया। तेन प्रसन्नो भूत्वा यमा यज्ञानेन तस्य नामना नचिकेता इति अकरोत्। उस पर प्रसन्न होकर यम ने यज्ञ की अग्नि नाम को उसके नाम पर नचिकेता कर दिया। तो बच्चों, आगे के वर्णन में ये बताया गया है कि जब यम लोक को जब नचिकेता पहुँचते हैं तो वहाँ यम उपस्थित नहीं होते हैं। जब यम आते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है, पिता भक्त बच्चा, अपने पिता को बचाने के लिए यमलोक तक पहुँच गया। तो वो उससे प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम जो हो मुझसे वर को 3 वरों को मांग सकते हो। तो उसने 2 वर पहले मांगे। पहले वर में उसने अपने पिता की प्रसन्नता और दूसरे वर में अग्नि साधिका को, अग्नि विद्या को मांगा। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बालका तृतीय वर रूपेण आत्मज्ञानम आयाचत। बालक ने तीसरे वर के रूप में आत्मज्ञान मांगा। तच्छ्रुत्वा यमा तस्मेन विविधानां भोग पदार्थम प्रदुता प्रलोभन किंतु नचिकेतस्य स्वनिश्चय दृढ़ अस्ति। ये सुनकर यम उसको विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थ को देने के लिए फुसलाए, किंतु नचिकेता अपने निश्चय में दृढ़ था। अतः विवशा यम तस्मै आत्मज्ञानम उपदिनष्टत। इसलिए विवश होकर यम उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिए। पितृभक्त बालका नचिकेता पितु कल्याणाम यमाम आत्म सम्मान समर्पितवान। इस प्रकार पिता भक्त बालक नचिकेता पिता के कल्याण के लिए यम को अपने को समर्पित कर दिया। अतएव बालका पितु प्रसन्ना प्राप्तु प्रथम वर स्वरूपेण पितु प्रसन्नाम एव अयचत एव सा पुत्र शब्द सार्थकम अकरोत् पुनाम नरकात् त्रयते इति पुत्रम उक्तवाच। इसलिए बालक ने पिता प्रसन्न हो पहले वर के रूप में पिता की प्रसन्नता ही मांगी। इस प्रकार उसने पुत्र शब्द को सार्थक किया। पुत्र नाम से नरक से रक्षा करता है, ऐसा ही पुत्र होता है। इसलिए ठीक ही कहा गया है, या प्रणीयेत सुचरिते पितृ सा पुत्रा इति। जो पिता को अपने सुंदर कार्यों से प्रसन्न करता है वही पुत्र है। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दे रही हूँ जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।